नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप कभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो लोग CHSL का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वो अपना पेपर अच्छे से दें और अपना जो स्ट्रगल है उसको कहीं ना कहीं इस एग्जाम के थ्रू इसमें जॉब पाकर खत्म करें, क्योंकि स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलना है और जिंदगी भर स्ट्रगल करना है जहां भी रहेंगे। लेकिन एक स्टेप स्ट्रगल का कहीं ना कहीं हम खत्म कर सकते हैं सिलेक्शन लेकर। और आपके सिलेक्शन के बूस्टअप के लिए, आपके सिलेक्शन की तैयारी के लिए और आपके जो मार्क्स हैं उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए हम, जैसा कि स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अब हमारे यहाँ होने वाली टेस्ट सीरीज उसका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्कॉलर स्टडी सेंटर का, हमारा ऐप है, और आपको जो टेलीग्राम चैनल है स्कॉलर स्टडी सेंटर का, वहां से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सॉल्यूशन देखेंगे रीजनिंग का सॉल्यूशन 52, और इसमें देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके के हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। चलते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मतलब दो क्वेश्चन की बात कर रहा है। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट, मतलब प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन है एनालॉगी का। दोस्तों, जब भी अगर आपको यहां रेशो प्रोपोर्शन दिखाई देगा, रेशो और प्रोपोर्शन, अब वो क्वेश्चन हमारा किस में जाता है, वो एनालॉगी के पार्ट में जाता है। अब इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है क्या है देखते। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा अल्फाबेट के बेसिस पर, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू को लेकर चलेंगे। अब प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे हमारा लिखा हुआ है एफ एंड यू। क्या लिखा हुआ है, एफ एंड यू, एफ एंड यू। चलिए जरा राइट से नहीं, हम येलो से देखेंगे इस बार। एफ एंड यू, और एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितना होती है, हम जानते हैं 6, और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 121। अब इसको जो रखा गया है वो रखा गया है 126, तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 126 इसका रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है, 1 को, 2 को और 6 को। सेम एज अगर हम एच एस की बात करें, एच एस 8 19, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले आएगा 9, फिर क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा 8। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 918, दैट मींस ए, और ये हमारा क्या होगा आंसर, और ए ऑप्शन इसमें सही है। होप सो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद मैं ऐसा कर सकता हूं। चलिए नोट करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन एनालॉगी। देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड एनालॉगी दे रखा है। अब यहां दे रखा है 25, क्या दे रखा है 25। 25 को जो कर रखा है इसने, और अगला कौन सा है 35। अब 25 से बनाया गया है 175। अब ये 175 कैसे बनाया गया है इसकी बात करें तो देखिए, अगर 25 में हम मल्टीप्लाई कर दें कितने का, 25 7 का। अब ये 7 कहां से आ रहा है, 7 आ रहा है आपका कहां से 2 + 5 से। दैट मीन्स जो हमारी डिजिट दे रखी है 2 और 5, ये क्या है आपका 2 + 5 ऐड करके, तो सेम है हमारा क्या आ जाएगा 75। यहां से अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा कि 35 में 35 में अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने का 3 + 5, और 3 + 5 कितना होता है 8, तो 35 मल्टीप्लाई 8, तो 8 का गुणा करने पर 8 5 जा 44 एंड 8 3 जा 24 एंड 28। तो आंसर हमारा जो निकल के आएगा वो कितना होगा 280, और 280 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 3 to 4 फाइंड द ऑड नंबर। दैट मींस ये क्वेश्चन हमारा जो आया वो किससे आया है, वो आया है क्लासिफिकेशन से। किससे आया है, क्लासिफिकेशन से। एक मिनट जरा इसका बैकग्राउंड, क्वेश्चन किसका है, क्लासिफिकेशन का। अब ये जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन जिसको ऑड वन आउट के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है वर्गीकरण। क्या बोला जाता है, वर्गीकरण। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है कि ये जो हमें नंबर यहां दे रखे हैं, इस नंबर में से हमें उसको सेलेक्ट करना है जो एक लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मींस बाकी तीन में सेम लॉजिक होगा, एक में डिफरेंट होगा। अब देखिए कैसे, अगर सीधा सीधा हम देखें यहां से कि 9 क्या है, 9 है आपका कि 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, और 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया, 9। वहीं अगर 28 की बात करें तो 28 भी क्या है आपका 3 का क्यूब प्लस 1। उसके बाद 2 की अगर बात करें, 2 क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 1। वहीं अगर बात करें 67, ये है आपका 4 का क्यूब प्लस 3। लेकिन यहां आना चाहिए 1, लेकिन आ क्या रहा है 3। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 67। क्लियर है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ACFJ अल्फाबेट के बेसिस पर है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी रीजनिंग में अल्फाबेट के बेसिस पर कुछ भी आता है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को छोड़कर, चाहे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग का सेक्शन हो, चाहे वो एनालॉजी का सेक्शन हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का सेक्शन हो, कहीं भी अगर अल्फाबेट के बेसिस पर अगर क्वेश्चन आता है, ऑर्डर को छोड़कर और मिसिंग अल्फाबेट को छोड़कर, तो उस केस में हम उसकी प्लेस वैल्यू को रखकर क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे ए के बाद क्या है सी के बाद एफ के बाद जे। दूसरा है बी के बाद डी, जी और के। तीसरा कह रहा है एस, यू के बाद एक्स और एक्स के बाद बी। और चौथा है आपका के, एम, पी एंड एस। अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है यहां क्या है, इसकी है 1, 3, 6 एंड 10, इसकी 2, 4, 7 एंड 11, इसकी है 19, यू की 21, एक्स 24 और बी 2। यहां अगर देखें तो के की 11, एम 13, पी 16, एस 19। अब देखिए लॉजिक क्या यहां से चल रहा है, तो अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या है, यहां से अगर यहां देखते हैं तो क्या हो रहा है आपका +2, क्या हो रहा है +2। यहां से इसको अगर देखें तो भी क्या हो रहा है +3, और ये क्या है +4। क्लियर है, यहां अगर देखें तो क्या है +2, अगेन +3, अगेन +4। सेम एज अगर इसमें बात करें तो 19 + 2 21, 21 + 3 24 एंड 24 प्लस कितना 4। अब ये 4 क्यों है, कितना होता है 28। तो ध्यान रखना सीरीज में 28 का मतलब क्या होता है 2, तो इसमें भी क्या हो रहा है +4। अब देखिए यहां की अगर बात करें, ये तीनों के तीनों लॉजिक एक ही पैटर्न से है, तीनों के तीनों ऑप्शन। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या है +2, +3, लेकिन यहां दोबारा से क्या कर दिया +3, जबकि आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए +4, जो कि नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, डी। क्लियर दोस्तों, चलो नोट करिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, some equation are solved on the basis of certain system. On the same basis, find out the correct answer of the unsolved question. कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि 72 मल्टीप्लाई 96 और वो रख रहा है क्या 6927। तो देखिए 6 का 6, 9 का 9, 2 का 2, 7 का 7। क्लियर है दोस्तों। उसी सेम ऑर्डर में अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें 78 मल्टीप्लाई 93, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे 3 का 3, क्या रखेंगे 3 का 3। एक मिनट, 78 एंड 93, 6 का 6, 7 8 8, 3 का 3 और 3 हमारा कौन सा दे रखा है बी में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों। और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और पूरा अगर देखना चाहते हैं तो 9 का 9, 8 सेम, 7 उसके बाद। क्लियर, तो यही हमारा आंसर होगा 3987। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 गर्ल्स एम एन ओ पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड देयर फेसेस आर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन हमारा पजल का भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये दोनों के दोनों ऐसे चैप्टर हैं जहां से स्टार्टिंग होती है इनकी ऑर्डर रैंकिंग से, और ऑर्डर रैंकिंग के बेस जो होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट का बेस होता है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो बेस होता है वो पजल का बेस होता है। तो इसका जो टॉप पार्ट कर कहें तो हम पजल बोलते हैं, लेकिन अगर हम पजल की बात करें तो ये जो क्वेश्चन आता है ये आएगा किसमें, सिटिंग अरेंजमेंट पे, या पजल में भी हम रख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 गर्ल्स एम एन ओ पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड देयर फेसेस आर टुवर्ड्स नॉर्थ। 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक, अब उसके बाद पी कंडीशन हमें दे रखी। देखो दोस्तों, जब भी हमें रो वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो स्टूडेंट सबसे पहले काम क्या करता है, वो 5 स्थान बना लेता है। आपको ऐसा नहीं करना, आप इसके क्वेश्चन को करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, अब आपको करना क्या है, अगर फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हम जानते हैं उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि P टू द राइट ऑफ Q, P Q के राइट में है। तो P Q के राइट में, तो हमने बताया एक पोजीशन पर बैठेगा कौन P, लेकिन कहां, लास्ट में नहीं हो सकता, लास्ट से जस्ट पहले हो सकता है। ठीक, तो P के राइट में, तो P का राइट इधर होगा, ये कौन आ गया Q, कौन आ गया Q। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद P इज टू द राइट, P Q के, एक मिनट, P Q के दाएं है, तो Q के राइट में कौन आ गया P। ठीक, आगे कह रहा है N इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, N Q के लेफ्ट में, तो Q के लेफ्ट में कौन आ जाएगा N। ठीक, आगे क्या कह रहा है, बट इज टू द राइट ऑफ M, लेकिन M के राइट में है कौन N। ठीक, क्योंकि जब भी अगर बट की बात आती है तो हम पहले वाले केस की बात करते हैं कि N Q के कहां है लेफ्ट में, लेकिन M के कहां है राइट में, और M के राइट में कौन होगा N होगा। आगे क्या कह रहा है, P ही इज टू द लेफ्ट ऑफ O, P जो है O के लेफ्ट में है। ठीक, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, मतलब दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर कौन है O, और यही हमारा क्या होगा ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट करिए आप इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 7 to 8 अ सीरीज इज गिवन, मतलब 7 से 8 में एक अनुक्रम दिया गया है जो अल्फाबेट के बेसिस पर है। आगे क्या कह रहा है, विद 1 2 टर्म्स मिसिंग, मतलब 2 हमारे क्या दे रखे हैं मिसिंग है, जिसमें 2 लुप्त पद है। ठीक, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए अल्फाबेट के बेसिस पर दे रखा है, तो सीधा सीधा हम इसकी प्लेस वैल्यू को देखें, लेकिन प्लेस वैल्यू को देखने से पहले हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं, और वो काम क्या है, तो देखिए y और b की अगर बात करें हम, तो b का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, y और v का अपोजिट कौन सा होता है
y का अपोजिट क्या होता है b, वही c का अपोजिट क्या होता है x और x का अपोजिट c, w का अपोजिट होता है d और d का अपोजिट w, उसके बाद e का अपोजिट होता है v और v का अपोजिट e, उसके बाद u का अपोजिट होता है f और f का अपोजिट u। अब देखिए b से जस्ट अगला क्या है c, x से अगला w, सॉरी x से पिछला w, उसके बाद d से जस्ट अगला e, v से पहले u आता है, अब f से अगला क्या आएगा g और g का अपोजिट क्या होता है t, ऑप्शन बनेगा आपका जी टी, tg मत लगा देना, ठीक। और ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन को रखता है कि दो ऑप्शन को मिलाकर वो दे देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 1 2 3, क्या कह रहा है 1 2 3 एंड 1 3 6 1 4 1 0 क्वेश्चन मार्क एंड 1 6 1 2 1 8। देखिए क्या करना है सीरीज में, देखिए यहां 1 का क्या रखा गया है 1 और 2 को जोड़कर, 1 और 2 को जोड़कर क्या रख दिया गया है 3, और फिर इन तीनों को जोड़कर क्या रख दिया गया है 6, 3 और 2 5 और 1 6, उसी के हिसाब से 1 का 1 क्या है 1 का 1, ठीक 1 का 1, 3 और 1 3 प्लस 1 4 एंड 6 3 प्लस 1, तीनों को जोड़कर क्या रखा गया है 10, 6 और 3 9 और 1 10, उसी के हिसाब से 1 का 1, 4 और 1 5 5 एंड 4 1 एंड 1 कितना होगा 6, और उसके बाद 0 भी 6, तो आंसर होगा 1 5 6 6। कहां दे रखा है ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, एक आसानी से क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर सबको। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, और कैसे दे रखा है देखिए 2 9 28 65। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्या है 1 का क्यूब प्लस 1 कितना हुआ 2, 9 क्या है 2 का क्यूब प्लस 1 क्या हो गया 9, 3 का क्यूब प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ 28, उसी के बाद 4 का क्यूब प्लस 1 क्या हो गया आपका 65, सेम एज 5 का क्यूब प्लस 1, आंसर कितना होगा 126, और यही हमारा ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर क्या है बी। क्लियर, चलो नोट करो इसको, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये लग तो इजी रहा है, लेकिन इजी है भी, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, बोले 1 1 1 2 2 2 कहानी खत्म, या कोई करेगा 3 3 3, कोई करेगा 4 4 4, लेकिन ऑप्शन क्या होगा सी। अगर ऑप्शन से देखें तो 3 समान है, एक डिफरेंट और डिफरेंट वाला भी क्या होगा हमारा आंसर। अब देखिए कैसे होगा इसकी अगर बात करें तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 का क्यूब 1, ठीक। उसी हिसाब से 2 का स्क्वायर 4 2 और 2 का क्यूब कितना होगा 8, आंसर क्या होगा 4 2 8, और आंसर कौन सा होगा सी वाला। क्लियर, इनको में से कोई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। चलो जरा क्वेश्चन को देखें, और ये हमारा काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां कितना है, अगर देखा जाए चलिए नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 पार्ट से मिलकर बनने वाले कुल आयत कितने हैं, तो आयत है आपके 5, कितने हैं 5। उसके बाद अगर हम देखें कि 2 पार्ट से मिलकर, मतलब 2 भाग से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं, तो एक दिखाई दे रहा है हमें 1 2, कौन सा दिखाई दे रहा है 1 2, दूसरा दिखाई दे रहा है 1 5, तीसरा 5 4, चौथा 4
3। क्लियर है? कौन कौन सा? 1 2, 1 5, 5 4 और 4 3। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 और 4। अब अगर बात करें तीन तीन पार्ट से मिलकर बनने वाला जो आपका आयत है वो कितने हैं, तो एक दिखाई दे रहा है हमें 2 3 4। कौन सा? 2 3 4। और एक 3 4 5। तो कितने बने? 2। अब उसके बाद अगर देखें कि चार चार पार्ट से कोई आयत बनना है नहीं, लेकिन 5 पार्ट से एक आयत बनना है, तो टोटल कितना होगा? 5 और 4 9 और 3 12। और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। क्लियर है? नोट कर लीजिए जरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डाइस का क्वेश्चन है, और डाइस का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल कम टू द अपोजिट ऑफ द 5 इन द फॉलोइंग डाइस। 5 का अपोजिट क्या होगा? देखिए 5 के अपोजिट की अगर हम बात करें तो 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 हमें कहां दे रखा है? यहां दे रखा है। और हमारे फेस क्या है? 4 3। तो 4 और 3, 4 और 3 दोनों में क्या है? कॉमन। ध्यान रखना जब भी 2 फेस कॉमन होते हैं, क्या होते हैं? 2 फेसेस कॉमन। दैट मीन्स दो फलक समान अगर होते हैं, दो फलक समान होते हैं, तो जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां कौन सा रिमेनिंग फेस है? 2। और यहां कौन सा रिमेनिंग फेस है? 5। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। और 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 2 सी। ठीक, आंसर हमारा क्या होगा? सी। क्लियर? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? बिल्कुल एक बड़ा प्यारा सा आपका मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी कहानी है। आप सबसे पहले इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5। अब हमें अल्फाबेट कितने तरीके के दिखाई दे रहे हैं? 3 तरीके के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सीरीज को 3 3 के पेयर में कट कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां हमें m दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा? a। तो देखिए हर स्टार्टिंग हमारा क्या है? a। उसके बाद यहां भी कौन नहीं दिखाई दे रहा? a। और कौन नहीं दिखाई दे रहा? m। यहां m नहीं दिखाई दे रहा और n नहीं दिखाई दे रहा, और यहां कौन नहीं दिखाई दे रहा? m। तो हमारी सीरीज क्या बनती है? a m m n n। और ऑप्शन कौन सा है? a डबल a हमारा इनमें है, डबल m केवल बी वाले ऑप्शन में है। आंसर कौन सा हो गया? बी। नोट करिए दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन रीमा सेड। दैट मीन्स ये ब्लड रिलेशन का हमारा जो स्टोरी बेस्ड या पॉइंटिंग बेस्ड या इंडिकेटिंग फॉर्म जो होता है, मतलब इशारा करने वाला, वो वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन रीना सेड। रीना ने एक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहा है, और क्या कहा है? कि हिज सिस्टर्स इज ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। मतलब इसकी बहन, इसकी जो सिस्टर है वो मेरे दादाजी, मतलब इसके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर कौन है? मेरे दादा। ठीक, तो मेरे दादाजी ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, दैट मीन्स ओनली सन, और ओनली सन इसका कौन होगा? फादर। ठीक, उसका क्या है? बेटी है। क्या है? उसकी बेटी है। तो इसकी किसकी बेटी है? इस आदमी की। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, तो जो उस आदमी की बहन कौन है? रीना। और रीना का भाई कौन है?
वो आदमी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, हाउ रीना रिलेटेड टू दैट मैन। तो रीना उस व्यक्ति की क्या लगी, बहन लगी। आंसर क्या होगा, सिस्टर। क्लियर, नोट करिए जरा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए हमें टी दे रखा है, वाई पी ई एस ई दो बार है, टी हमारा 3 बार है, आई एन जी। अब देखिए इसमें हमारा क्या नहीं दे रखा, इसमें हमें देखिए P है, E है, ठीक, हमें कहीं भी A दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, A। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, क्योंकि उसने कहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो नॉट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, और नहीं बनाया जा सकता तो A को हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि A यहाँ अल्फाबेट में कहीं भी नहीं दे रखा। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आपका जो सिंबल एंड नोटेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन हिंदी में बोलते हैं, प्रतीक या चिन्ह या गणितीय संक्रिया है या इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। और बैलेंस हम कैसे करते हैं, तो देखिए यहां है 8, 14, 18, 9 एंड 36। अब देखिए यहां से कौन सी संख्या है जो अगली संख्या से कट सकती है, तो वो 18 है, और इसके बीच में कहां आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। हम पहले उसकी पॉसिबिलिटी लेकर चलते। अब देखिए अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड आना चाहिए, तो डिवाइड हमारा किस में दे रखा है, इस वाले में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, दैट मींस इस ऑप्शन को। तो चलिए रखते हैं 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड 9 इक्वल टू 36। अब 9 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, और 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 28। तो 8 प्लस 28 इज इक्वल टू 36। बिल्कुल 28 और 8 क्या होता है, 36। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, और यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा आपको नहीं मिलता है, देन आप अदर ऑप्शन पर मूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रफ R O U G H रफ, रफ को जो कोड कर रहा है वो क्या कर रहा है, M T U J and E, और पूछा गया है स्पेस S P A C E, और इसका कोड पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि प्लेस वैल्यू अगर इनकी हम रखते हैं, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, R की कितनी होती है 18, इसकी कितनी होती है आपकी 15, U 21, G 7, H 8, कितनी होती है 8। अब देखिए ये कितनी है 13, ये कितनी है 20, 21, 10 एंड 5। चलिए लॉजिक पैटर्न देखते हैं यहाँ। देखिए 18 कनेक्ट कर रहा है किससे, 2 से, किससे 2 से, और 15 कनेक्ट कर रहा है 13 से। 15 से 13 जाएंगे तो क्या होगा -2, और 18 से 20 जाएंगे तो क्या होगा +2। तो सेम एज अगर हम यहां से देखें तो 19 एंड 16, तो देखिए 16 वाला पहले आएगा, लेकिन -2 के साथ तो क्या आएगा 14, और 14 पर कौन सा होगा n, कौन सा होगा n। अब उसके बाद 19 क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक, और 19 में अगर ये क्या होगा -2, ये क्या होगा +2, और +2 करेंगे तो क्या आएगा 21, और 21 पर क्या होता है u। अब देखिए 21 का 21 सेम दे रखा है, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 सेम a। उसके बाद सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, और ई की कितनी है 5। अब यहां क्या हो रहा है, देखिए 7 किससे जुड़ेगा 5 से, क्या कर रहा है -1, तो 3 जो है वो क्या करेगा, ठीक है। देखिए 7 से अगर हम देखें तो 7, यहां क्या है 3, 3 से अगर हम देखें तो यहां क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए।
लेकिन लास्ट में आएगा। और 5 का क्या आएगा आपका, इसमें दोस्तों ऑप्शन जो है गड़बड़ दे रखे हैं, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए यहां एक जगह ए कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए। यही मैं बार बार देख रहा था। तो यहां आएगा सी, और सी के बाद क्या आएगा, ए। आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन आपका क्या निकल के आएगा, एन यू ए सी ए। आपका आंसर ये होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। ठीक, तो यहां ऑप्शन को देख लीजिए, और हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, एन ए यू सी ए, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपका ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, और ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एल इज ग्रेटर देन पी, एल पी से बड़ा है। एल किससे बड़ा है, पी से। ठीक, बट स्मॉलर देन बी, लेकिन किससे छोटा है, बी से छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P इज ग्रेटर देन M, P M से बड़ा है। P किससे बड़ा है, M से। ठीक, P M से बड़ा है। O P से बड़ा है परंतु L से छोटा है। तो हमारा क्या बन गया, B ग्रेटर देन L, L ग्रेटर देन P किससे बड़ा है, O P से बड़ा है, O, और ये किससे छोटा है, L से, P एंड ग्रेटर देन M। अब देखिए क्या पूछा गया, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन आ रहा है, B। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्राइवर इज रिटन एज VREIRD। तो फॉलो को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए DRIVER, और बोला गया है कि फॉलो FOLLOW। देखिए इसको लिखा गया है VREIRD। दोस्तों यहां अगर हम देखें तो हमें अल्फाबेट तो वही है, लेकिन उसकी जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं आपके क्या दे रखे हैं कि डिफरेंट कर रखे हैं। तो ये हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का जो सेक्शन होता है उसमें आता है वर्ड टू वर्ड बट सेम वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए देखिए शब्द से शब्द लेकिन वही शब्द का आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है। तो देखिए अब अगर हम देखें यहां से क्या है, तो देखिए DRI, उसके बाद आगे क्या कह रहा है इसमें, VE और R। क्लियर है। अब देखिए यहां क्या करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले आपका जाएगा सबसे लास्ट में F, उसके बाद O और उसके बाद L। तो लास्ट में आएगा LOF। LOF हमारा लास्ट में दो जगह दे रखा है, पहले वाले में और दूसरे वाले में। अब उसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला आएगा कौन सा, फोर्थ नंबर वाला। तो सबसे पहले आएगा L, ठीक, उसके बाद फिर आएगा लास्ट वाला W, और फिर क्या आएगा O। LWOLOF, LWOLOF, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्लियर, चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग पोटैटोज फूड एंड वेजिटेबल। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आलू खाद्य पदार्थ तथा शाकाहारी से संबंधित है। तो देखिए अगर हम कहें कि जो जितने भी पोटैटोज हैं वो सभी के सभी क्या हैं, वो आपके शाकाहारी में आते हैं, शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन। ठीक, और जितने भी वेजिटेरियन या पोटैटो वो सभी के सभी क्या है आपका वो है आपका फूड। ठीक, वो क्या है आपका फूड, मतलब किसमें आता है ये, फूड में। तो हमारा जो लॉजिक बनेगा वो उसके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ, सी। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1583, ठीक, और 20, 12, 8, 5, 15, 18, 10 एंड व्हाट। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें
क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 15 और 8 कितना हुआ, 23, और इसको अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 20। सेम है, 12 और 8 कितने होते हैं, 20, और में से 5 गए तो कितना हुआ, 15, तो 18 और 10, तो सीधा सीधा 10 को 10 काट को आंसर क्या आ जाएगा, 18। क्या आ जाएगा, 18, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए स्लोगन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के देखिए क्वेश्चन यहां है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम कप आर ग्लासेस, कुछ कप क्या है, गिलास है, ठीक। सम ऑल ग्लासेस आर जग, सभी ग्लासेस क्या हैं, जग हैं। कुछ कप गिलास हैं, सभी गिलास जग हैं। कुछ जग कप हैं, तो कुछ जग कप हैं, बिल्कुल हैं, पहला वाला क्या होगा, सही होगा। बहुत से जग गिलास है, बहुत से जग गिलास हैं, बिल्कुल बाहर से अंदर आएंगे तो किसका बनेगा, सम का। किसका बनेगा, सम का। और ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर लगेगा आपका, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। और अगर हम इसको देखें तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा बनना है, तो इसके लिए हम स्लाइड में वापस जाते हैं और वापस आके देखें तो हमारा क्या बनना है कि दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा, डी। एक मिनट, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, 23 आपका फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो 1 2, अब यहां क्या आना चाहिए 3, तो लेकिन यहां तो 4 है, तो हम ये कर सकते हैं जैसे 2 से क्या हुआ 3, और 1 से क्या होगा 2, और ऐसा भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जब ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 के सामने 1 लेकिन 2 के सामने 3, और ऑप्शन हम कौन सा मान के चलेंगे, ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। ये बी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, और इस वाला ऑप्शन को हम लेकर नहीं चलेंगे। क्लियर। चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगेन ये भी हमारा फिगर कंप्लीट का क्वेश्चन है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन, ये जो वाला पार्ट बन रहा है वही सेम टू सेम नीचे पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है वही सेम टू सेम क्या होना चाहिए, नीचे। तो अगर नीचे होना चाहिए तो इस तरीके से, और आपका इस तरीके से। अब ये कौन सा हमारा बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं और देखते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच विल बी द वाटर इमेज, मतलब जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो जल प्रतिबिंब की बात अगर हम जब भी करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे, और नीचे वाला पार्ट ऊपर, तो जो W होगा वो M में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक, और ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, बी। ठीक, क्यों, क्योंकि M छोटा नहीं है। ये क्या दे रखी है इसकी, ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका M में कन्वर्ट, तो M, और जो M है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी हमारी सीरीज नंबर 52। होप सो आपको पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज 53 में, और तब तक के लिए आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और देखते रहिए इस वीडियोस और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।